नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम दोस्त साइंस का सेट टॉप 35 मॉक टेस्ट प्रश्न देखने वाले हैं, जो अभी आपको बिहार डीएलएड की एग्जाम में जिस टॉपिक जिस पैटर्न से क्वेश्चन आ रही है उसी टॉपिक से आज के सेशन में हम 35 मॉक टेस्ट प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें सब कितना सही कर पाते लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा। और जिसका आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न है दोस्तों है कि जल का सबसे उच्च तापमान क्या कहलाता है। क्या जल का जो सबसे उच्च तापांक जो है वो क्या कहलाता है? ऐसा ही प्रश्न अभी आपके यहाँ पे बिहार डीएलएड के एग्जाम में दोस्त पूछी जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या है आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है? क्या कहलाती है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे ए होने वाली है। जल का सबसे उच्च तापांक क्या कहलाता है दोस्तों? आपके यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहे हो दोस्त यहाँ पे? मानव शरीर में रक्त का कुल प्रतिशत क्या कहलाता है? बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्त। मानव शरीर में जो रक्त का कुल प्रतिशत है वो क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? दो का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। 5 से 6% होती है। कितनी होती है? 5 से आपके यहाँ पे 6% होती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आप दोस्त आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकाश की गति खाली स्थान में कितनी होती है? क्या प्रकाश की जो गति होती है वो खाली स्थान में कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्त? आपके यहाँ पे 3 × 10⁸ प्रति मीटर सेकेंड होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे ए होने वाली है। प्रकाश की गति खाली स्थान में जो है वो कितनी होती है? तो आपके यहाँ पे 3 × 10⁸ प्रति मीटर सेकेंड होती है दोस्त। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा ही प्रश्न अभी आपके यहाँ पे बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछी जा रही है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको यहाँ पे बिहार डीएलएड टीट बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन अपलोडेड कराते रहता हूँ। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न का पहले यहाँ देखिए, कौन सा ऊतक शरीर को सहारा देता है? क्या कौन सा ऊतक जो है उस शरीर को सहारा देता है? क्या करता है? शरीर को सहारा देता है। तो कौन देता है दोस्त? आपके यहाँ पे उपास्थि देती है। कौन देती है? उपास्थि देती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 किस गैस का उपयोग बुलबुले बनाने और भोजन संरक्षित करने में किया जाता है? क्या क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछ रहे दोस्त कि किस गैस का उपयोग जो है बुलबुले बनाने और भोजन संरक्षित करने में किया जाता है? तो 5 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं, करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? क्या कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है? तो कौन सा ग्रह हो जाएगा दोस्त? आपके यहाँ पे शुक्र। क्या शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। अगर यहीं पे प्रश्न पूछ देता कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आपके यहाँ पे बुध हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? आपके यहाँ पे बुध हो जाता। अगर सूर्य के पृथ्वी की जगह आपको यहाँ पे पृथ्वी की जगह आपको यहाँ पे सूर्य अगर पूछ देता तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बुध हो जाती दोस्त। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। यह प्रश्न भी आपके यहाँ पे बिहार डीएलएड की एग्जाम में पिछले साल पूछी हुई प्रश्न है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, इसका चांसेस प्रश्न होती है कि इस बार भी रिपीट कर दिया सकता है। फिर यहाँ पे देखिए, मानव शरीर में सबसे तेज रक्त जो है प्रवाह किस अंग में होता है? क्या मानव शरीर में सबसे तेज रक्त प्रवाह किस अंग में होती है? तो कौन से अंग में होती है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है हृदय में होती है। किस में होती है? हृदय में होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में हृदय देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है दोस्तों? यहाँ पे 8वें प्रश्न यहाँ पूछ रही है, कौन सी प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में बदल जाती है? क्या कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसमें गैस जो है सीधे ठोस रूप में बदल जाती है? क्या हो जाती है? ठोस रूप में बदल जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया दोस्त? आपके यहाँ पे उत्क्रमणीय है। क्या उत्क्रमणीय है? जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन उत्क्रमणीय देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंग कौन सा है? क्या पौधे में प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य अंग है वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे पत्ती है दोस्त। कौन सी? आपके यहाँ पे पत्ती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, पत्ती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे यानी 10वें प्रश्न जो है क्या पूछ रहे दोस्त, कौन सी धातु पानी में सबसे तेजी से प्रक्रिया करती है? क्या कौन सी धातु जो है वो पानी में सबसे तेजी से सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करती है? तो कौन सी करती है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है वो पोटेशियम करती है। कौन करती है? आपके यहाँ पे पोटेशियम करती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है पोटेशियम देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त
सी होने वाली है। क्या होने वाली है? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्त। आपको टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलता रहेगा। और अगर और किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उस एग्जाम से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे। पहले सेशन को ध्यान दीजिए, सेशन है बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त, जो आपके यहाँ पे बिहार डीएलएड से रिलेटिव है। क्या बोल रहे हैं दोस्त यहाँ पे? वायुमंडल में ओजोन परत सबसे अधिक कहाँ होती है? क्या वायुमंडल में जो ओजोन परत है सबसे अधिक कहाँ होती है? तो कहाँ होती है दोस्त? तो 11 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में स्ट्रेटोस्फीयर देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाने वाली है दोस्त। क्या हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? क्या मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तो आपके यहाँ पे अंडाणु होती है। कौन सी होती है दोस्त? आपके यहाँ पे अंडाणु होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, अंडाणु होती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, किस ग्रह को सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कहा जाता है? जैसे कि हम आपके प्रश्न के बारे में पहले बता दिए, जब पृथ्वी की चर्चा हो रही तभी मैं बताया था कि किस ग्रह को जो है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कहा जाता है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता दिए, तो इसलिए इसका आंसर जो आप लोग यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में बता दिए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो होती है वो कौन सी होती है। यहाँ पे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं, कौन सी गैस पौधों में श्वसन के दौरान उत्सर्जित होती है? क्या कौन सी गैस जो है उस श्वसन के दौरान उत्सर्जित होती है? तो कौन सी गैस होती है दोस्त? तो 14 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है आपके यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? क्या मानव शरीर में जो है कुल मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्त? तो 15 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, 650 होती है। कितनी होती है? 650 होती है। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। यहाँ पे फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 35 में से आप यहाँ पे कितना सही कर पाते हैं। अगर 35 में से आप यहाँ पे 30 सही कर देते हैं तो आपके यहाँ पे सरकारी कॉलेज कोई नहीं रोक रहा है दोस्त, ये मेरा गारंटी है। अब यहाँ पे क्या बोला कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? क्या कौन सा ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर सबसे क्या करता है? तेज घूमता है। क्या करता है? तेज घूमता है। तो कौन सा ग्रह होता है दोस्त? आपके यहाँ पे बृहस्पति होती है। कौन सी होती है? बृहस्पति होती है, जिसको यहाँ पे हम लोग दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, बृहस्पति को। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, कौन सा रसायन फलों को जल्दी पकाने में उपयोग होता है? क्या कौन सा ऐसा रसायन है जो फलों को जल्दी पकाने में उपयोग करता है? क्या करता है? फलों को जल्दी पकाने में हम लोग वहां पे उसका उपयोग करते हैं। तो किसका करते हैं दोस्त? आपके यहाँ पे एथिलीन को करते हैं। किसको करते हैं दोस्त? आपके यहाँ पे एथिलीन को करते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में एथिलीन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, पानी का पीएच मान रसायन इस परिस्थितियों में क्या होता है? क्या पानी का जो पीएच मान है और सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है? सामान्य परिस्थितियों में क्या होती है? तो क्या होती है दोस्त? 18 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी, 7 होती है। कितनी होती है? आपको यहाँ पे 7 होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब समझिएगा, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? क्या कौन सा ग्रह जो है वो सबसे बड़ा है? क्या है? सबसे बड़ा है। तो कौन सा ग्रह है दोस्त? आपके यहाँ पे बृहस्पति ग्रह है। कौन सा? आपके यहाँ पे बृहस्पति ग्रह है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। कौन सा ग्रह जो है सबसे बड़ा है? तो आपके यहाँ पे बृहस्पति ग्रह है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, किस अंग में पाचन एंजाइम अमाइलेज बनता है? क्या किस अंग में जो है पाचन एंजाइम अमाइलेज बनता है? तो किस में बनता है दोस्त? 20 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। आपके यहाँ पे लार ग्रंथि बनती है। किससे बनती है? आपके यहाँ पे 20 के डी हो जाएगी, लार ग्रंथि बनती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला यहाँ पे कि कौन सा तत्व रजत के उत्पादन के इस्तेमाल में होता है? क्या कौन सा तत्व जो है और रजत के उत्पादन में इस्तेमाल में आता है? किस में आता है दोस्त? आपके यहाँ पे इस्तेमाल में आता है। इसको 21 को जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, AgNO3 होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हो। कौन सी दोस्त? AgNO3, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हो। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि मानव हृदय में कितनी वालाएं होती है? क्या मानव हृदय में जो है वो कितनी वालाएं होती है? तो कितनी वालाएं होती है दोस्त? तो आपके यहाँ पे 22 के करेक्ट आंसर सी होने वाली है, 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त। ऐसा ही प्रश्न अभी आपको यहाँ पे बिहार डीएलएड के एग्जाम में जो है पूछी जा रही है। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ रहिएगा।
मैं आपको यहाँ पे बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको हम वीडियो को अवेलेबल करवा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए, सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग सबसे अधिक बिखरता है? क्या सूर्य के प्रकाश में ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे अधिक बिखरता है? तो कौन सा रंग होता है दोस्त? आपको यहाँ पे 23 का करेक्ट आंसर ए बी होने वाले। क्या होने वाले? बी। नीला रंग जो है अधिक बिखरता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, नीला रंग। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न है जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कौन सी प्रक्रिया के दौरान जो है पौधा CO2 लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं? यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा दोस्त, ऐसा ही प्रश्न अभी आपका यहाँ पे बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछी जा रही है। क्या बोल रहे हैं दोस्त यहाँ पे, कौन सी प्रक्रिया के दौरान जो है पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ देते हैं? क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ देते हैं। तो कौन से प्रक्रिया के दौरान ऐसे करते हैं दोस्त? तो 24 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। किसके दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? क्या सबसे हल्की धातु जो है दोस्त आपके यहाँ पे वो कौन सी है? तो कौन सी होगी दोस्त? आपके यहाँ पे लिथियम है। क्या लिथियम जो है आपके यहाँ पे सबसे हल्की धातु है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए दोस्त, किस ऊतक का कार्य शरीर में संदेश पहुंचाता है? क्या किस ऊतक का कार्य जो है उस शरीर में संदेश पहुंचाना होता है? क्या होता है? शरीर में संदेश पहुंचाना होता है। तो किस ऊतक का ये काम होता है दोस्त? तो 26 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, तंत्रिका का होता है। किसका होता है? आपके यहाँ पे तंत्रिका का होता है, तंत्रिका का होता है। और तंत्रिका जो है शरीर का सबसे बड़ी ऊतक होती है, इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, मानव आंख में कौन सा हिस्सा प्रकाश को फोकस करता है? क्या मानव आंख में कौन सा हिस्सा जो है वो प्रकाश को फोकस करता है? क्या करती है? प्रकाश को फोकस करती है। तो कौन करती है दोस्त? तो आपके यहाँ पे जो है कोर्निया करती है। कौन करती है? कोर्निया करती है। प्रकाश को फोकस कौन करती है? कोर्निया करती है। और रंगों की पहचान भी जो है वो आपके यहाँ पे कोर्निया ही करती है। अगर मानव के आंख से जो रंगों की पहचान किया जाता है वो कौन करता है, किसका कार्य होता है? तो आपके यहाँ पे कोर्निया का होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। ऐसा ही प्रश्न आपके यहाँ पे जो है वो बिहार डीएलएड की एग्जाम में पूछी जाती है दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए, पानी में नमक मिलाने से उसका उबलने का तापमान कैसे बदलता है? क्या पानी में नमक उबालने से जो है उसका उबलने का तापमान जो है वो कैसे बदलता है? तो कैसे बदलती है दोस्त? तो 28 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? उसका घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, किस गैस का उपयोग सूखने वाले पदार्थ और कीटनाशक में होता है? क्या ऐसा कौन सा गैस है जिसका उपयोग जो है सूखने वाले पदार्थ में और कीटनाशक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है नाइट्रोजन को किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन को किया जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन सी है? क्या मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो बिल्कुल ही नॉर्मल प्रश्न है दोस्त, आप लोग इसका करेक्ट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? बिल्कुल ही नॉर्मल प्रश्न है ये। अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न को देखते हैं, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सामने आकार का? क्या कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के समान आकार का? क्या है? पृथ्वी के समान आकार का, मतलब पृथ्वी के जैसा ही है। तो कौन सा ग्रह है वो? आपके यहाँ पे जो है 31 का करेक्ट आंसर बी होने वाली शुक्र है। कौन सा वो आपको यहाँ पे? शुक्र है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में शुक्र देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, कौन सी प्रक्रिया में ठोस से सीधे गैस में बदलता है? क्या कौन सी प्रक्रिया में जो है ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है? तो किस प्रक्रिया में ऐसा होता है दोस्त? तो आपके यहाँ पे उत्क्रमण में होता है। किसमें होता है? उत्क्रमण में होता है, जो आप यहाँ पे उत्क्रमण देख पा रहे हैं दूसरा ऑप्शन में दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे आप लोग लास्ट में बता के जाइएगा कि 35 में से आप यहाँ पे कितना सही कर पाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों यहाँ पे, कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? क्या मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसका जीवन काल कितना दिन का होता है? तो आपके यहाँ पे 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में 120 दिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका दोस्त यहाँ पे सी होने वाली है। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्त। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कौन सा ग्रह प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? क्या कौन सा गैस जो है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा गैस को किया जाता है दोस्त? आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को किया जाता है। किसको किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को किया जाता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न यहाँ पे है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जल का उबलने का तापमान सामान्य दबाव पर क्या होता है? क्या जल का जो उबलने का तापमान होती है उस सामान्य दबाव पर क्या होता है?
जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बता देंगे। तो क्या होता है दोस्त, तो 35 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस होती है, कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस देख पा रहे होंगे दोस्त। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि उनका तैयारी जो है बिल्कुल ही मजबूती तरीका से हो पाए दोस्त। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।